महाभारत काल के समय एक ऐसे गांव का जिक्र किया जाता है जहां पर आग की बारिश हुई थी। वहां पर एक ऋषि ने श्राप दे दिया था और उसी श्राप के कारण वहां पर आज भी आग की बारिश होती है ऐसा माना जाता है। लेकिन उस समय तो वहां पर आग के गोले गिरे थे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस समय, इसके पीछे क्या कहानी और इसका क्या इतिहास है। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BT54 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। उस गांव का नाम है अग्रोहा। अग्रोहा अग्रवाल बंधुओं का आज के समय में तीर्थ स्थल है। यही वह स्थान है जहां पर अग्रवालों के पूर्वज निकलकर भारत के विभिन्न कोनों में फैले थे। यह स्थान हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इस नगर की नींव राजा अग्रसेन द्वारा रखी गई थी। इस गांव के निकट ही एक पुराना खेड़ा है। वह आज भी विशाल नगर के नष्ट हुए अवशेष मिलते हैं। खेड़ा के ऊपर एक बहुत बड़ा टीला बना हुआ है। आज के समय में इसे अग्रोहा धाम के नाम से भी जाना जाता है। अग्रोहा धाम का 1976 में बनना शुरू हुआ था और 1984 में पूरा हुआ। एक बार बताया जाता है कि जब महाराजा अग्रसेन भ्रमण के लिए निकले तब वह देश का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक जंगल में एक शेरनी को जन्म देते हुए देखा था। शेरनी के शावक ने अपनी मां की ओर संकट को बढ़ते हुए देखकर उस राजा पर हमला कर दिया। उस समय महाराज अग्रसेन हाथी पर सवार थे। शावक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब महाराजा अग्रसेन देश का भ्रमण करके वापस लौटे तो उन्होंने यह सारी घटना के बारे में अपने ऋषि मुनियों को बताया। तब उन्होंने महाराजा अग्रसेन को एक सलाह दी कि वहां पर एक नए निर्माण का राज्य करवा दे। इसके बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने द्वारा नए राज्य की एक नींव रखी जहां पर शेरनी ने शावक को जन्म दिया था और उस नए राज्य का नाम अग्रोद्र रखा गया और बाद में इसका नाम अग्रोहा कर दिया गया। महाराजा अग्रसेन बहुत ही दयालु राजा थे। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया था। बताया जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत शुरू किया था ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की मदद की जा सके, वह अपना खुद का घर बनाकर अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। महाराजा अग्रसेन की जयंती अश्विनी शुक्ल एकम के दिन मनाई जाती है। जब इस गांव में आग की बारिश हुई थी तब उसका कारण यह बताया जाता है कि अग्रोहा में ध्रुव नाथ नामक सन्यासी अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ आकर यहाँ पर समाधि लगा ली थी। उनका शिष्य कीर्तिनाथ नहीं धूनी लगाता रहता तथा भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। कुछ दिनों के बाद कीर्तिनाथ घरों से भिक्षा मिलना कीर्तिनाथ को बंद हो गया। इसके बाद कीर्तिनाथ जंगल से लकड़ियाँ लाता और फिर कभी कभी भूखा ही सो जाता था। एक दिन एक कुम्हारिन थी। उस कुम्हारिन को कीर्तिनाथ पर दया आ गई और उन्होंने कीर्तिनाथ को भरपेट भोजन कराया और लकड़ी काटने के लिए उसे एक कुल्हाड़ी भी दी। इसके बाद कीर्तिनाथ लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। एक दिन बाबा ध्रुवनाथ अपनी आंखें खोली और कीर्तिनाथ से गांव का समाचार पूछा। तो कीर्तिनाथ ने ध्रुवनाथ को बताया कि लोग साधु संतों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। आज का समय बदल चुका है और ना ही भिक्षा देते हैं। उसकी यह बात सुनकर बाबा को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि 24 घंटे के अंदर यह गाँव जलकर बिल्कुल खाक हो जाएगा और यहाँ पर आग की बारिश होगी। बाबा ध्रुवनाथ श्राप देने के बाद अपने शिष्य को लेकर किसी दूसरे स्थान पर जाने लगे। तभी उनके शिष्य ने बताया कि यहाँ पर एक कुम्हारिन थी जिन्होंने उनकी मदद की थी। तब बाबा ने कहा कि जाकर उनको बता दे कि वह गांव जल्दी से जल्दी खाली कर दे क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर अनर्थ होने वाला है। इसके बाद उनका शिष्य जाकर उस कुम्हारिन से यह सारा बात बताया कि जल्दी से अब गांव खाली कर दीजिए, हमारे बाबा ने श्राप दिया है क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर आग की बारिश होगी और यह गांव जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुम्हारिन जैसे ही यह सब गांव खाली करने लगी तो लोगों ने देखा तो उनसे कारण पूछा। तो कुम्हारिन ने सारी बात बताई लेकिन लोगों ने किसी ने भी नहीं सुना। उन्होंने और नहीं तो उसका मजाक उड़ाया। इस तरह यह बात पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कभी होता है क्या। यह सब कहकर उसे चिढ़ाने लगे और उस कुम्हारिन का मजाक उड़ाने लगे और कुम्हारिन वहां से
गांव खाली करके चली गई। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर तेज़ी से हवाएं चलने लगी और तेज़ी से तूफान आने लगा और कुछ समय बाद देखते ही देखते वह गांव पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था। दोस्तों, यह तो वहाँ के आग की बारिश की बात थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अग्रोहा धाम की वहाँ पर क्या विशेषता है। अग्रोहा धाम हिंदू देवी माँ लक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। अग्रोहा धाम परिसर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह परिसर देखने में किसी महल जैसा लगता है। परिसर के अंदर प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हाथी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। अग्रोहा धाम की परिसर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। परिसर के केंद्र में देवी माँ लक्ष्मी का मंदिर स्थापित है। परिसर के पश्चिमी भाग में देवी सरस्वती का मंदिर स्थापित किया गया है और परिसर के पूर्व भाग में महाराजा अग्रसेन का मंदिर स्थापित किया गया है। तीनों मंदिरों तक जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां भी बनाई हुई है। अग्रोहा धाम में एक बहुत ही भव्य गुफा है। उस गुफा में माता वैष्णो देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अग्रोहा धाम में बहुत ही सुंदर पार्क और बच्चों के घूमने के लिए और खेलने के लिए झूले बने हुए हैं। अग्रोहा धाम के बीच में भगवान शिव की मूर्ति भी बनी हुई है। अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति बनी हुई है, वह संगमरमर से बनाई गई है। अग्रोहा धाम की चित्रकला बहुत ही भव्य ढंग से की गई। अग्रोहा धाम का निर्माण करने का फैसला 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। भूमि लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा दान में दी गई थी यह जमीन। इसके बाद तिलक राज की देखरेख में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण 1984 में यहाँ पर पूरा बनके तैयार हो गया। इस परिसर की देखरेख का कार्य अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस परिसर के पीछे एक बहुत ही बड़ा तालाब है। 1988 में यह तालाब भारत की 41 नदियों के पानी से भर कर बनाया गया था। इस परिसर के उत्तर दिशा में समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पर घूमने के लिए एक नौकायान स्थल भी है, जो कि एक मनोरंजन का साधन है। अग्रोहा धाम में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। इस धाम का वातावरण श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करता है। अग्रोहा धाम में हर वर्ष शरद पूर्णिमा को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अग्रोहा धाम पहुंचने के लिए हरियाणा के हिसार जिले के रेलवे स्टेशन पर आकर वहां से आप लोग आराम से अग्रोहा धाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।